चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स योर चैप्टर नंबर 4 इन योर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है, दैट वाज पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 है ना। और पॉलिनोमियल्स में हमने सबसे ज्यादा पॉलिनोमियल कौन से पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो जिसको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आता है उसका चैप्टर नंबर 4 अच्छे से अपने आप हो जाता है। कोई 2-4 चीजें एक्स्ट्रा दिखेंगी आपको, उससे ज्यादा नहीं कुछ भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? जिसकी डिग्री कितनी होती थी? 2। जिसकी डिग्री 2 से क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर यहां पर भी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। सेम बात है। पॉलिनोमियल को हम किसी नाम से रिप्रेजेंट करते थे, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a कांट बी इक्वल टू 0, ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहां पर वो क्या हो जाता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इतना ही फर्क है। पॉलिनोमियल इक्वल टू समथिंग नहीं होता, वो इक्वेट नहीं होता, ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जो किसी चीज के इक्वेट होती है, ऐसी क्वाड्रेटिक चीज जो किसी के इक्वल होगी, इक्वेशन समझ लो, जिसमें इक्वल टू का साइन होगा। इसका तो खाली नाम है, अगर मैं इसको p ऑफ x ना भी रखूं तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो तो मैंने नाम दिया ना इसका p ऑफ x, नहीं नाम देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट और नॉट? ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। और ये भी ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है सर? या तो ऐसा होगा देखने में, या फिर ऐसा होगा, है ना। ये कब बनेगा अपवर्ड पैराबोला? कब बनेगा? जब a इज ग्रेटर देन 0। और ये वाला a इज लेस देन 0 पढ़ा था ना आपने। तो यहीं पर इसका भी सेम है, when a is greater than 0, when a is less than 0। यहां पर ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने से, सुन लेना, ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने पर पूरा का आंसर कितना आएगा? 0, उसको हम क्या बोलते थे? 0 ऑफ, क्या बोलते हैं यहाँ पे? x इक्वल टू एल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे कितने जीरोस है? 2। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे कितने जीरोस हो सकते हैं? एट मोस्ट 2 जीरोस। पढ़ा था ना आपने बेटा, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस? 2 जीरोस। एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस। यहां पर भी बेटा, यहां पे अल्फा, सुनो, यहां पे आप पुट x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। अगर ये पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, अगर क्या हो जाए? LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब x की जगह पर आप अल्फा पुट करोगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तब आप क्या बोलते हो? x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब कोई फर्क नहीं है, सेम चीजें हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर उसको 0 कहते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर उसको रूट्स कहते हैं। दीज आर द सेम थिंग। और कितने हो सकते हैं सर? एट मोस्ट कितने? एट मोस्ट 2 रूट्स। एट मोस्ट ही है इसमें भी। कितने रूट्स हो सकते हैं भाई? एट मोस्ट 2 रूट्स। क्या आपको यहां तक समझ में आया? मैं चैप्टर 4 चैप्टर 2 साथ साथ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। क्या पल्ले पड़ रही है आपको ये बात? नोट कर लिया आपने? यहां तक नोट कर लिया आपने? कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक आपको क्लियर हुई बात? मतलब मैंने आपको ये बताया कि सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स और यहां पे अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस।
यहां पे बेटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, और यहां पर भी क्या होता है माइनस बी बाई। यहां पे बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सेम हेयर, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क ही नहीं। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। अगर आपको कोई बोले कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही था ना बेटा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दोनों बातें सेम है। जो इसके अंदर चार चीजें आपने और पढ़ी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होता था भाई सुनिश्चित, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, भूल गए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो इसमें थी वो इसमें भी सेम रहेंगी, कोई भी फर्क नहीं है। सर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप कैसे सॉल्व करते थे, अगर आपको यहां पे जीरोस निकालने थे तो जीरोस निकालने के तरीके क्या थे, दो तरीके बताए थे मैंने यहां पे जीरोस निकालने के। एक क्या था बेटा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अरे करा था नहीं करा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा क्या बताया था, डी वाला, जो कि फॉर्मूला इस चैप्टर का नहीं था, चैप्टर नंबर 4 का ही था, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर जिसको क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। यहां पर भी बेटा एक्स को सॉल्व करने के दो तरीके सेम है, कौन कौन से, वही सेम सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अगर हम इनको सीख लें तो हमारा चैप्टर खत्म। समझ आ रहा है यहां तक, क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी से। मैं चैप्टर नंबर 2 भी साथ में रिवाइज करा देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आ रहा है चैप्टर नंबर 2 भी साथ साथ याद आता है पूरा पूरा, बहुत बढ़िया, नोट कर लो जी। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट बात देखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मुझे इस क्वेश्चन का निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, कौन कौन से, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो बेटा पहले हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, MDS, MDH नहीं MDS, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सम कितना आना चाहिए बेटा, ऐसे नंबर दो स्प्लिट सम कितना होता है, b के इक्वल होता है हमेशा, है ना, x के साथ वाला सम कितना आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा, पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन AC, यही होता है ना बेटा, पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन AC कितना है बेटा 6, कितना है 6। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड हुए कितना है 5 और मल्टीप्लाई करके कितना है 6, आपको चेक ऑन 2 और 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन आएगा 3, कितना आएगा x प्लस 2। MDS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, MDH मिसाले होते हैं, MDS लेकिन हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल नहीं, मिडिल ना, MID, अरे यार तुम MTS लिखवाओगे क्या, लो चलो खुश रहो। x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू कितना बेटा 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -3। तो बेटा आपके पास अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। आसान लग रहा है आपको।
और अगर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करना हो तो क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, -2 -3 कितना आएगा, -5। फिर आप उसको करते हैं माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा भाई, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जल्दी बताओ, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, -5/1 सेम आ रहा है बेटा। और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 6, जो कि क्या है बेटा c/a। तो c कितना है बेटा 6 और 1 सेम ही आ रहा है बेटा, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। ये तो कहानी किसकी थी, ये तो कहानी थी आपके पास, ये तो कहानी थी किसकी आपके पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना हो तो कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात। पहले आप a की वैल्यू निकालो, कितना है a 1 है, b कितना है, हमेशा आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किस मेथड से करेंगे, ठीक है ना, आप किसी से भी कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है, सीख लेना इसको अच्छे से। सबसे पहले आप d निकालते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। क्या होता है बेटा d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, जो कितना है बेटा 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6 कितना आएगा बेटा 25 - 24, जो कि कितना आया 1। अब यहाँ पे d सुन लेना, एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, इतनी छोटी भी नहीं है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 होगा बेटा तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और जब नो रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तब आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते तो फिर हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पे d लेस देन 0 आ जाए तो वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स। अगर d क्या आ जाए लेस देन 0, यहाँ पे d क्या है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपके पास d ग्रेटर देन 0 आया है तो आप क्या लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू कितनी है बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन में कितना है बेटा 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस b के मतलब कितना है 5 प्लस माइनस रूट d का मतलब बेटा रूट का 1 अपॉन में कितना है 2a, 2 × 1, जिसको आप क्या बोल सकते हो -5 प्लस माइनस 1 अपॉन में कितना 2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है -5 प्लस 1 अपॉन 2 और -5 - 1/2। तो बेटा आपके पास कितना आंसर आया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है ना, तो एक बार प्लस लिख दिया एक बार माइनस लिख दिया। -5 प्लस 1 कितना आएगा -4, -4/2 कितना आया -2, और -5 - 1 कितना होता है -6, -6/2 कितना हो गया -3। तो आपके पास आंसर सेम आए, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। नाउ यू हैव अ चॉइस, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है ना। अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप मिडिल स्प्लिटिंग से जाओ, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है सीधे सा फॉर्मूले में लग जाना है तो आप इससे जाओ, या फिर आपको कोई अंडर रूट वाले जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको दिमाग लगता ही नहीं है कि यहाँ पे किससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ क्या होगा, तो आप सीधे किससे जा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है ना। सब बच्चों को पता होगा कि रूट a का स्क्वायर कितना होता है, पता है ना, a होता है। अगर मुझे रूट a इंटू रूट a करना पड़ेगा तो कितना आएगा बेटा a आएगा, सबको पता है ना भाई, नहीं पता तो नोट कर लेना। चलो एनीवे, तो यहाँ तक अपना सारा कुछ टॉपिक क्लियर हुआ, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, समझ आया, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें अब। चलो ये था चैप्टर का मतलब कॉन्सेप्चुअली, दिस इज कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक कौन सा है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं बेटा, नेचर ऑफ रूट्स, लिख लेना, दिस टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। तो कॉन्सेप्चुअली आपका ये चैप्टर इतना ही था, ठीक।
conceptually you have completed this chapter. Now we'll do its questions. Done? Note it down. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद पहली एक्सरसाइज से. कॉन्सेप्चुअली खत्म, सब कुछ समझ आ गया. पहली एक्सरसाइज से कुछ 4 पार्ट मैंने निकाले हैं, वैसे टोटल इसके अंदर 8 हैं. ठीक है, 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. भाई जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. एज सिंपल एज दैट. जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सिंपल. ठीक है. अच्छा यहाँ पे कितना होगा बेटा, देखो x² + 1 + 2x = 2x - 6. कोई दिक्कत वाली बात? 2x से 2x कट गया बेटा. 2x + 1 + 6 = 0. x² + 7 = 0. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है जल्दी बताओ. इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2. तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे आसान क्या ही होगा भाई. हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2. जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सिंपल. ठीक है. सेकंड देखो बेटा, 2x × x कितना हो जाएगा? 2x², फिर कितना -6x, फिर कितना -x, और फिर कितना +3. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे कितना है बेटा? = x × x, x² -x + 5x - 5. बेटा इधर देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x² - x² है ना. यहाँ काम कर लो. 2x² - 7x + 3 = x² + 4x - 5. इधर देखो बेटा, 2x² - x² - 7x - 4x + 3 + 5 = क्या? 0. यहाँ कितना आ रहा है बेटा? x² - 11x + 8 = क्या? 0. यहाँ पे क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा आगे देखो बेटा, आपको पता है a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3a²b + 3ab². और a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a³ - b³ - 3a²b + 3ab². ठीक है ना. अब यहाँ देखो बेटा, a³ + b³ + 3a²b + 3ab² = 2x × x. और कितना आएगा? 2x³ और माइनस में कितना है बेटा? 2x. बात समझ में आ रही है बेटा नहीं आ रही? अरे क्लियर है नहीं क्लियर? भाई a + b का होल क्यूब फॉर्मूला आपके सामने है. a³ + b³ + 3a²b + 3ab², और 2x × x कितना हो जाएगा? 2x³, और 2x × -1 कितना हो जाएगा बेटा? -2x. अरे समझ नहीं आ रहा? आ रहा है. यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? x³ + 8 + 6x² + 2 का सर कितना होता है? 4. 4 × कितना होता है बेटा? 12x माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x³ + 2x = क्या बेटा? 0. यहाँ पे कितना है बेटा? x³ - 2x³ कितना आएगा बेटा? -x³. 6x² प्लस में और प्लस 12x + 2x कितना हो जाएगा बेटा? प्लस में 14x, और यहाँ पे कितना है बेटा? +8 = 0. ये क्या है बेटा? नॉट क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक नहीं है. ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक. वाई सो? इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3. तो ये क्यूबिक है, क्वाड्रिक नहीं है, ये क्यूबिक है. पल्ले पड़ा बेटा नहीं पड़ा? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? अच्छा अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ लगानी है. यहाँ पे कितना है बेटा? x³ - 4x² - x + 1 = फॉर्मूला किसका है? ये a - b के होल क्यूब का. अभी बताया था क्या होता है? क्या होता है? a³ - b³
माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देखो बेटा x³ से x³ कट गया, अब इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तो x³ वाला x³ वाले से कट ही गया ना भाई, ठीक है ना। यहाँ नहीं कट रहा था क्योंकि यहाँ पे 2x³ था और ये x³ था, लेकिन यहाँ तो सेम है ना, x³, इधर जाके -x³ हो जाएगा, x³ - x³ इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। तो इट इज क्वाड्रेटिक, आप चेक कर सकते हो। तो पहले पढ़ा है, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आ गया। तो 4.1 के 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है, बाकी 4 पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। ये मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, चलो। -4x² प्लस यहाँ कितना आएगा 6x² माइनस x प्लस 2 का सर कितना होता है 4, 4 × 3 कितना होता है 12, तो ये कितना हो जाएगा -12x और +1 + 8 इज इक्वल टू कितना 0। ये आ रहा है 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करो जल्दी से, जिसका जो रह गया नोट करे। 4.1 कंप्लीट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम बाद में करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक। नोट करो जिसका रह गया भाई जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट इज सॉल्विंग, या फिर कह सकते हो आप सॉल्व, ठीक है ना। अब आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं भैया, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आप क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं अपने को तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन है बेटा, और 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन ये है। करो सॉल्व, मैं कर रहा हूं, जिससे मर्जी करो यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, जिससे करना है उससे करो। आप तो आंसर सेम आएगा। मिडिल टर्म से कर रहा हूं इसको, सम कितना आएगा बताओ, सम आएगा -5, सम आएगा -5 और प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, प्रोडक्ट आएगा 2 और 3 कितना होता है 6। सम आएगा -5, प्रोडक्ट कितना आएगा 6। बताओ क्या क्वेश्चन है, 2x² यहाँ पे -5 है, कितना आएगा भाई -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आएगा। इन दोनों में आपने क्या कॉमन ले लिया 2x, क्या बचेगा x -1। फिर यहां पे आप -1 कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, -1 कितना बचेगा -1 नहीं -3, सॉरी -3, क्या कॉमन लेंगे -3, कितना बचेगा बेटा x -1 इक्वल टू 0। x -1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। ओके है भाई, तो यहाँ तो x -1 इक्वल टू 0, यहाँ फिर 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ तो x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ फिर 3/2 होगी। गॉट इट। क्या मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से भी कराऊं? a की वैल्यू बेटा अगर आप 2 रख दो, b की वैल्यू अगर आप -5 रख दो और c की वैल्यू अगर आप 3 रख दो, तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या b² - 4ac अपॉन में कितना 2a, यही फॉर्मूला होता है। अरे यही फॉर्मूला होता है। तो अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पुट करना है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो भाई। -5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में कितना है 2 इंटू 2, ठीक है ना, जिसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो फर्दर, आपका आंसर सेम आएगा। बात क्लियर है यहां तक, नहीं क्लियर? अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को मुझे किससे जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक से जाना चाहिए।
दिख रहा है अपने को कि ये वैसे तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कुछ। आजा 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 अंदर। कौन? ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। पी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। आप पहले का निकालेंगे डी, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आएगा बेटा? -2√6 का स्क्वायर 4 × 6 माइनस कितना? 24। 24 माइनस 24 कितना हो गया बेटा? 0। इसका मतलब रूट्स का नेचर कैसा? अगर मैं आपसे रूट्स का नेचर पूछ लूं यहाँ पे तो इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल है ना। d = 0 मतलब कैसे रूट्स हैं? रियल और इक्वल रूट हैं। ठीक है सर। अब मुझे क्या निकालना है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = कितना होगा बेटा? -b प्लस माइनस √d अपॉन में कितना है बेटा? 2। इधर देखो बेटा, इधर है कितना है बेटा? माइनस, सुनो बेटा, माइनस ऑफ -2√6 प्लस माइनस 0 अपॉन में कितना है? 2 × a। 2 × a का मतलब 2 × 3। क्लियर? तो बेटा x = कितना आ रहा है? 2√6 प्लस 0/6। बेटा प्लस 0 -0 को फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन लिखेंगे आप 2 बार, बिकॉज एक बार +0 हो रहा है और एक बार -0 हो रहा है। 2 बार सेम रूट 2 बार आएगा। इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स है ना। रियल आएंगे और 2 आएंगे, 2 तो आएंगे ना, वो एक ही रूट 2 बार रिपीट कर रहा है। तो आंसर इज x = √6/3, √6/3। गेटिंग दिस और नॉट? समझ नहीं आया? हाँ भाई बोलो। आगे देखो, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीनों आप करके दिखाइए। जिस तरीके से मर्जी करिए, मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप फैक्टराइजेशन से करिए, आप क्वाड्रेटिक से करिए, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा। बढ़े आगे? नोट करो जल्दी से। नोटेड? देखो, फाइंड द रूट्स। फर्स्ट इज 2x² plus x minus 6 = 0. Second is √2x² plus 7x plus 5 √2 = 0. Third is 2x² minus x plus 1/8 = 0. Fourth is 100x² minus 20x plus 1 = 0. चलो ये चारों करो। You have the time of 5 minutes. 10, चलो 10 जल्दी करो। चलो नेक्स्ट ये कर लो बेटा, नोट कर लो एक बार। चलो हाँ हाँ, तो आप नोट तो कर लो बस खाली। अब कौन सा क्वेश्चन है ये? तुम्हें क्या मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये? मैं नोट कर रहा हूँ ना बेटा, आप करो। जिससे मर्जी करो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। हो गया? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ इस चैप्टर के, एनसीईआरटी से लेके टॉप मोस्ट क्वेश्चन यही हैं। ठीक है, अगर ये कर लिया तो सब हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ
5th पार्ट में इसको x इक्वल टू लेट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ x इक्वल टू ये पूरा, ठीक है, मैं करा दूंगा अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। 6th पार्ट में x को इधर ले आना, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना। हिंट देता हूँ, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ता है। फर्स्ट वाले में हिंट देता हूँ कि इसको उधर ले जाना, उसके बाद एलसीएम कर लेना, ठीक है ना। हाँ 1/x को उधर ले जाना, हमेशा याद रखना, फिर एलसीएम करना, ठीक है। नोट कर ले सारे क्वेश्चंस, जल्दी नोट कर लो, फिर एक एक करके स्लाइड पे करते जाओ क्वेश्चन सब जल्दी से, ठीक है। 10 मिनट तुम ले लो, उसके बाद फिर हम करा देते हैं। चलो तुम 15 ले लो। देखो बेटा, नहीं हमारे पास बहुत टाइम है, इधर आ जाओ बेटा। x + 1/x = 3। एलसीएम कितना आ गया x, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, x² + 1 = 3। समझ आया क्यों? अभी समझ आया क्यों हुआ? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कितना है 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x, 1 × x, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x सेम ऊपर कितना हो जाएगा 1 = कितना 3, x² + 1 = कितना 3x, x² - 3x + 1 = क्या 0। समझ में आया बेटा नहीं आया? x² - 3x + 1 = क्या 0। इससे आगे सॉल्व कर लोगे? इससे आगे तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना, इसके आगे की सिरदर्दी आपकी। चलो आगे देखो, 1/x - 1/x - 2 = कितना है बेटा 3। दोनों का एलसीएम कितना आएगा x और x - 2। कोई दिक्कत वाली बात? सर x सेम है, अरे एलसीएम दोनों का क्या आएगा x × x - 2। x सेम है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके x - 2, फिर कितना है माइनस के बाद कितना आएगा सर x - 2 x - 2 सेम है, ऊपर कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा x = कितना है 3। सर प्लस x से -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -2 = 3 इंटू, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 3 इंटू में x × x - 2, यही होगा ना बेटा। ये कितना होगा x × x कितना हो जाएगा x² - 2x -2 = 3x² - 6x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0 = 3x² - 6x + 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कितना है बेटा x - 1/x = कितना है बेटा 3। यहाँ पे अपॉन 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा x, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा x, 1 × x ऊपर जाके जो x² - x सेम ऊपर कितना हो जाएगा 1 = कितना बेटा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x² - 1 = कितना 3x, x² - 3x - 1 = 0। आगे तुम कर लोगे बेटा, मुझे आगे कराने की जरूरत नहीं है। चौथा वाला क्या है बेटा 1/x + 4 - 1/x - 7 = कितना है बेटा 11/30। इन दोनों का एलसीएम कितना है बेटा x + 4 × x - 7। प्रियंका जेडे उन्हें फाइनल कीते ने स्टार वाले, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेने हैं, स्पेलिंग स्पूलिंग है सारा कुछ। x + 4 सेम है, x - 7 माइनस के बाद x - 7 x - सेम है, माइनस के बाद क्या आएगा बेटा x + 4, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, = कितना 11/30। x - 7 - x - 4 अपॉन में x² - 3x - 28 = कितना है बेटा 11/30। प्लस x से -x कट गया, कर लो सॉल्व। x × x x², x × -7 -7x, -7x + 4x कितना होता है -3x, और फिर उसके बाद 4 × -7 कितना आएगा 28। एक स्टेप एक्स्ट्रा छोड़ दिया बीच में। हाँ बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अबे यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, देखना 1 मिनट। क्या आएगा यहाँ पे ऊपर -11 अपॉन में कितना आएगा x² - 3x - 28
इज इक्वल टू कितना है 11/30। देखो +11 से -11 कट गया, ठीक। ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा -30 इज इक्वल टू, इधर 1 बचा, x² - 3x - 28। ये +30 -30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +30। 0 इक्वल टू x² - 3x - 28 + 30 कितना आएगा +2। इसको आगे सॉल्व कर लोगे आप, अति सुंदर। मुझे समझ नहीं आया। दोबारा करा देते हैं ये वाला। बाकी नोट कर रहे हैं सब कुछ, ये -11 कैसे आया, फिर से इतना समझा दो। समझा रहे हैं, 1 मिनट। आगे समझ। आगे आगे। 1 मिनट, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो पहले इसके ऊपर। 1/x - 1/x - 2 इज इक्वल टू 3। ये तो नहीं करा था ना अभी हमने। और एक अभी आप कह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया, कौन सा था वो था 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। चलो बेटा दोनों कर लेते हैं एक बार, देखना। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बताओ, x और x - 2 का एलसीएम कितना होता है, x × x - 2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x सेम है तो x - 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x - 2 सेम है तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आया 3, प्लस x से -x कट गया। यहाँ पे कितना आएगा -2 अपॉन में कितना आया x² - 2x इक्वल टू कितना है 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -2 इक्वल टू 3 × x² - 2x। कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 3x² - 6x। खुले ही छोड़ दे इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ये खोल देना दरवाजा, पीछे वाले रूम में बैठ जाना। यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0 इक्वल टू 3x² - 6x + 2। कोई दिक्कत वाली बात। 3x² - 6x + 2। अब सॉल्व कर लोगे इसको, आगे अब भी नहीं कर पाओगे, कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा x + 4 × x - 7 इज इक्वल टू कितना है बेटा 11/30। x + 4 x + 4 सेम है तो x बेटा, x + 4 x + 4 सेम है तो ऊपर क्या चला जाएगा x - 7, माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2 टर्म्स हैं। हम x - 7 x - सेम है तो ऊपर क्या चला जाएगा x + 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा 11/30। यहाँ कितना आया x - 7 - x - 4 अपॉन में कितना है x + 4 × x - 7 इज इक्वल टू कितना है बेटा 11/30। प्लस x से -x कट गया। इधर देख लो बेटा, चार्ज यहाँ पे कितना आएगा -11 अपॉन में x + 4 × x। अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हो, x² - 7x + 4x - 28 इज इक्वल टू कितना 11/30। 11 से 11 कट गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -30 इज इक्वल टू x² - 3x - 28। ये उधर चला जाएगा बेटा 0 इक्वल टू x² - 3x + 30 - 28। सो यू विल गेट x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये था आपका ये वाला स्लाइड, नोट कर लो जल्दी से। चलो अब इसके ऊपर आ जाओ बेटा। पहला क्वेश्चन क्या था 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। इस क्वेश्चन की हिंट हमेशा याद रखना कि 1/x को आप इधर लेके आओगे। ये कितना हो जाएगा बेटा 1/a + b + x - 1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा a + b + x × x। a + b + x सेम है तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई जाएगा x, माइनस x सेम है तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई जाएगा a + b + x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा a सेम है तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई जाएगा b, और b सेम है ऊपर कौन मल्टीप्लाई जाएगा a। यहाँ पे कितना है बेटा x - a - b - x अपॉन
यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में कितना है बेटा, ए बी। क्या प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन में क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में क्या है बेटा, ए बी। क्या ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, इसको इधर ले आओ, माइनस ए बी इज इक्वल टू इसको पूरे को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। इस माइनस ए बी को उधर ले जाओ, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, 0 अगली वाली साइड होगा, लेकिन उसको आगे लिखो पीछे लिखो, उसको फर्क खास पड़ता नहीं है। समझ नहीं आई बात, यहाँ तक पहुँच गए, नहीं पहुँचे, जल्दी बताओ। पहुँच गए, तो इसके बाद देखो फिर क्या कर सकते हो आप। इसके बाद आप इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, x, क्या बचेगा, x प्लस ए, प्लस इन दोनों में कॉमन ले सकते हो b, क्या बचेगा, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब आप x प्लस ए कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर x प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए, या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, एंड दैट विल बी योर आंसर। इजी क्वेश्चन नहीं, इजी नहीं, लेकिन अच्छा है भाई, पेपर में आएगा ना तो आता होगा तभी कर पाओगे, और ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, याद रखना 1/x को उधर लेके जाना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कई बार, यहाँ पे 2 लगा होगा, यहाँ पे 2 लगा होगा, और यहाँ 2 है। हाँ यहाँ पे 2, मतलब ऐसे, हाँ हाँ सैम्पल में है ऐसे क्वेश्चन, वो हिंट सेम ही है कि x वाला उधर जाएगा। हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन नोट कर रखा है ना हमने, बोल दोगे कि मैं दोबारा पूछूंगा तो। सेकंड वाला नोट करना एक बार जरा, मैं अगला पेज पे लिख दूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, फिर भेज देंगे आपको स्लाइड पूरी की पूरी। पढ़ूं आगे, बोलना एक बार, क्या था सेकंड पार्ट, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों कैल्शियम देखो बेटा कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, जैसे पहले कर रहे थे आप। x प्लस 1 सेम है, तो ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा जाके, x प्लस 2, तो x प्लस 1 से x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 सेम है, तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, x माइनस 1 इक्वल टू क्या है बेटा, 3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है बेटा? ये आपके पास आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। मैं कैसे करता हूँ, अबे देखो ना, हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम 1 प्लस 2 3x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, आपको लगता है पता नहीं सही इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लस इधर देखो आप, -2 प्लस 1, -2 माइनस 1 कितना आएगा, -3, और -2 इंटू -1 कितना आएगा, +2। मैं ये लगा रहा हूँ तुमसे, आप भी लगा सकते हो, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही करा मैंने, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 कितना आएगा, +1, तो +1 इंटू एक्स हो जाएगा, और -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना होगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x से -3 कट गया, प्लस में कितना आएगा 4 इज इक्वल टू, ये पूरा उधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू में कितना
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब कितना आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4। तो 0 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यार से। समझ आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 4x स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था ना? ठीक है, देखो यहाँ पे लिख सकते हो। एक काम करते हैं, इसको मिडिल टर्म से करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। कर दूसरे से भी सकते हैं, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ तो 2x इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ फिर 2x इक्वल टू बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, या तो ए स्क्वायर बाई 2 या फिर बी स्क्वायर बाई 2। खत्म। दैट वॉज टू ईजी। पीनट। इसका लास्ट वाला पार्ट करा देता हूँ। क्या था भाई, रूट के अंदर 2x प्लस 9 प्लस एक्स। तुमने क्वेश्चन नोट नहीं कर रखे, तुम लोग भूले हुए क्वेश्चन, ये गलत बात है। क्या था फिफ्थ वाला, बोलना एक बार। सिक्स्थ वाला क्या था, बोलो जल्दी से। रूट 2x प्लस 9 क्या था, प्लस एक्स इक्वल टू 13। इधर देखो क्या करना, रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। समझ आया? कर सकते हैं, रूट एक साइड बाकी सारा एक साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा, रूट 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट खा जाता है। यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस 9, यहाँ कितना बचेगा 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। सॉल्व कर लोगे इसको। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इक्वल टू क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल टू 0। ईजी, पीनट। समझ आ गई बात? हाँ करा रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा नोट हो रहा है तुम्हारे, फोन निकाल निकाल के तुम नोट कर रहे हो। जल्दी बता देते हो आप, क्या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब जल्दी करिए। अच्छा हो गया। देखो भाई, क्वेश्चन था आपके पास अंडर रूट के अंदर 6 प्लस 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 डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट। ऐसे चल रहा था। आप इसको x मान लोगे। क्या मान लोगे इसको, x। मतलब x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6, मतलब चलता ही जा रहा है। ये क्या हो गया, एक समुंदर हो गया भाई, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, चलता ही जा रहा है, 6 6 6 6 6 चलता ही जा रहा है, कभी खत्म थोड़ी हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। आप क्या करो, आप इस समंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लो। निकाल सकते हो? क्या फर्क पड़ता है वो समंदर को? नहीं। वो जो बचा वो क्या बचा, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस बचा क्या समंदर, मतलब जो बचा वो क्या बचा, x ही बचा। अबे x प्लस तुमने रूट 6 प्लस निकाल दिया, लेकिन जो बचा वो भी क्या था, x ही तो था। x इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 6, तो 1 निकाल के बाकी सबको क्या बोल दोगे, x। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स रूट का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पीनट। समझ आ गया बेटा? कर लीजिए।
ये थी आपकी आज की क्लास।